नगर में माताओं ने आज छठ व्रत बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ रखा। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर छठ व्रत भगवान बलराम को समर्पित है। इस दिन को बलराम जयंती भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था। श्रद्धालुओं ने भगवान बलराम और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर संतान की रक्षा, परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। ये त्यौहार क्या है और इस त्यौहार की प्रमुखता क्या है? इस त्यौहार को किस प्रकार से मनाया जाता है और इस उपवास से क्या फ़ायदा मिलता है मातृशक्ति को? ये हलचट का त्यौहार है। ये भादो महीने के शुक्ल पक्ष में आता है और हलचट के दिन ये माताओं का व्रत है। इसके करने से माताओं के संतान स्वस्थ रहते हैं। ये खासकर ये बच्चों के लिए किया जाता है, जो कि महिलाएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत हलचट व्रत करती है। इसको किस प्रकार से रखा जाता है व्रत को, और व्रत में क्या क्या लाते हैं और कौन कौन सी चीज़ों से पूजा अर्चना की जाती है? यहाँ पर हलचट माता की पूजा होती है और माताएं अपने घर से हल्दी, कुमकुम, नारियल, ब्लाउज पीस, पैसे अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे चढ़ाते हैं और ये व्रत को करती है। अच्छा, इसको किस प्रकार से कहानी के रूप में कहा जाता है? जी, ये इसको पंडित के द्वारा वार्ता के रूप में बोला जाता है और यदि किसी को वार्ता नहीं आती इसकी हलचट माता की, तो पंडित के द्वारा पोथी सुनाई जाती है। जी, ये कितने वर्षों से लगातार हलचट माता का ये कहानी आप सुना रहे हैं? और ये तो बहुत कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और कई वर्षों से माताएं इस व्रत को करती चली आ रही है और आज तक ये व्रत चलता आ रहा है और आगे भी इसी व्रत को माताएं करती रहेगी। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम भावना अत्रे। कहाँ के रहने वाले? मैं धामलोद की रहने वाली हूँ। पूजा क्यों और किस लिए रखी जाती है? ये पुत्र की मतलब लंबी आयु के लिए। इस व्रत रखने से क्या फ़ायदा है और किस प्रकार से इसकी मान्यता है? इसकी मान्यता ये है कि मतलब वो पहले ज़माने में उनके मतलब बेटा मतलब तालाब पे नहाने गया था, तो वो डूब के मतलब उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर मतलब महिलाएं मतलब जैसी ये पूजा हो रही है, इसी प्रकार से वो जो जिसका बेटा डूब के मर गया था, तो वो वहाँ जाके पूछा कि बोले कि ये हलचट माँ का व्रत किसके लिए किया जाता है? तो ये बेटे के लिए किया जाता है। बोले आप ये हलचट माता का व्रत को करो और आपका मतलब बेटा जीवित हो जाएगा। उस मान्यता से इसको किया जाता है हलचट माता का व्रत। तब से लगातार ये आज भी मतलब जो भी महिलाएं हैं ये इस व्रत को करती आ रही हैं और ये पुत्र की माँ ही करती है, बेटियों की माँ नहीं करती है व्रत। अच्छा, हाँ। कौन से वर्ग के लोग पूजा करते हैं? सभी जिसके लड़के हैं वो सभी करेंगे हलचट माता के लिए। ये सभी समाज वर्ग क्या है, इसमें तो बेटे की माँ सभी करती हैं। अच्छा, हाँ। इसमें फरियाली वगैरह में क्या कुछ लगता है, कैसे क्या? इसमें सिर्फ ये हलचट के चावल ही खाए जाते हैं, या तो महुआ अगर हो तो महुए के रस में उसको मतलब बनाया जाता है। जो हाथ की चीज़ें लगी है वो सारी इसमें सेवन कर सकते हैं, अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो खेत में जो हल चलता है उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, और हाथ की लगी हुई जो भी चीज़ रहेगी उसमें अपन चावल में जिस तरीके से मतलब जैसे मूंगफली भी अपन ने हाथ से लगाई है, तो इसमें अपन खिचड़ी की तरह बना के खा सकती है लेडीज में इसको। इसकी यही मान्यता है, हाथ की चीज़ें खाई जाती है इसमें। आप ये व्रत कितने वर्षों से रख रहे हैं? मुझे तो बहुत टाइम हो गया, करीबन 34 से 35 साल हो गए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुख लीला मोहनिया।